दर्द भी घुटने टेकेगा। ग्राम फरतखेड़ी पहुंचे विधायक अरुण भीमावत, किसानों के खेतों की फसलों का अवलोकन, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में परेशानी, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी नहीं उठाया जा रहा ठोस कदम। सीएमओ की तत्परता से सुरक्षित पहुंचा कार्निया, बेटे ने निभाया पिता का वचन, जिला चिकित्सालय में आधी रात को हुआ नेत्रदान। आवारा पशुओं का आतंक जारी, नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल, दुकान में बैल के घुसने से मची अफरा तफरी, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। और बाईपास से मंडी रोड का निर्माण प्रारंभ, वार्डवासियों की मांग पर कराया गया शुरू, जल्द कराया जाएगा 100 मीटर भाग का भी निर्माण। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत लालबरा के ग्राम पंचायत रमपुरी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। विधायक अनुभा मुंजारे के अथक प्रयास से ग्राम पंचायत रमपुरी में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ। विधायक अनुभा मुंजारे के प्रयास से ये बहुप्रतीक्षित सामुदायिक भवन की मांग पूरी हुई है। नगरपालिका परिषद सिरोंज में इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। नवीन बस स्टैंड से लेकर इमलानी रोड तक नाले का निर्माण जारी है। इस निर्माण का टेंडर 98 लाख में 15.22% बिलों में लाया गया है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि निर्माण में घटिया गुणवत्ता का माल प्रयोग किया गया है। सिरोंज में चल रहे विकास कार्यों को भी और चलते बताते हैं। जो मंडी बाईपास रोड पर जो नाले का निर्माण का कार्य चल रहा उसको दिखाते हैं। जो नाले का निर्माण किया गया है वो नाला देखिए, ये देखिए, हमारे कैमरामैन से कहेंगे जब पूरा पानी भरा रहा है, इसका वाटर लेवल भी नहीं है यहाँ पे। वो जो दीवारें हैं जो आड़ी टेढ़ी तिरछी, इन दीवारों को हमारे कैमरामैन से कहेंगे दीवारें दिखाइए, ये बिल्कुल आड़ी तिरछी अच्छी है, बिल्कुल वजन पड़ेगा तो बिल्कुल भी आड़ी हो जाएंगी। मुझे पूरा खराब हो रहा और दोनों साइड इसका बेस भी नहीं डला, जो कि पानी के नीचे की ओर निकल रहा है। और हम यहाँ के रहवासियों से जानेंगे कि इसका काम कैसा हो। दीपक जी, आप बताएंगे कार्य निर्माण कार्य चल रहा सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। निर्माण जो हो रहा है जो गुणवत्ता में नहीं हो रहा है, गुणवत्ता में खराब है। इसका वाटर लेवल भी सही नहीं मिला रहा। वो वैसे जो नीचे की जो बेसमेंट है वो भी सही नहीं डला और दीवारें जो है वो सही नहीं बनी, मजबूती बिल्कुल आड़ी तिरछी भाग रही है सब। आगे की ओर बताइए दीवारें कैसी जा रही हैं? दीवारें सब दूर बन रही है और आगे जो नाला है बंद है, आगे खुली रही है, उसमें पानी सही से नहीं निकलेगा। बोलिए। देखो, मैं पंकज कुमार जैन, मेरी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। यहाँ पर जो नाला बना हुआ है बिल्कुल एक लेवल में नहीं है। बीच में इस तरफ की दुकानों में पानी भर रहा है, कम से कम 1 फीट के आसपास, आधा पौन 1 फीट पानी भर रहा है। इतनी जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दरगाह-ए-हाकिमी परिसर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है। तो लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं परिसर की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अंदर हकीमी दरगाह में सर वो काम कर रहा था, मशीन चला रहा था, ऑटोमेटिक झटका लग गया बिजली का, गिर गया। फिर हम लोग उसको लेके आया अस्पताल में। अच्छा, उसके बाद सर उसका डेथ हो गया।
क्या नाम है इसका? इसका तो शायद रवि नाम है। कहाँ रहता था? काम करता था। कहाँ से आए थे काम करने? हम लोग, मैं यूपी का हूँ। और वो भी यूपी का ही। कौन सी मशीन चला रहा था? गाँव का है, किसी गाँव का नहीं। कौन सी मशीन चला रहा था? ड्रिल मशीन। क्या काम हो रहा था वहाँ पे? सर हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। तो दरगाह हकीमी के अंदर काम चल रहा था? हाँ सर। कहाँ चल रहा था काम? अंदर 4 नंबर गेट। नहीं, काम चल रहा था ये? काम तो आज सुबह 9 बजे हुई है, ज्यादा दिन से करते हैं, 2-3 महीना हो गया। दरगाह हकीमी परिसर में जो लड़का विजय करके है, दलित समुदाय से है और वह यूपी से यहाँ पर ठेकेदार के थ्रू यहाँ पर काम करने आया था। दरगाह हकीमी परिसर में काम करते समय विजय को करंट लगा। करंट में जैसे ही वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको दरगाह हकीमी के लोगों ने ऑल इज वेल हॉस्पिटल लाया गया और ऑल इज वेल हॉस्पिटल में इसे विजय को मृत घोषित कर दिया गया। और हमारे सामने ही ऑल इज वेल हॉस्पिटल के कर्मचारी, शासन प्रशासन बॉडी को हाईजैक करके हमारे सामने ले गया और इसमें शासन प्रशासन पूरा दबाव बना रहा है कि मामले को दबाया जाए और इसको जल्द से जल्द शांत किया जाए। ओलावृष्टि होने से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर समस्त ग्रामवासियों को आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में गुरुवार दोपहर 2 बजे के करीब ग्राम उमरिया दया के ग्रामीणों ने मोहन बड़ौदिया नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामवासी ग्राम उमरिया दया तहसील मोहन बड़ौदिया जिला शाजापुर के निवासी हैं। बीते 27 जनवरी को तेज हवा के साथ बारिश होने और बारिश के साथ भारी मात्रा में ओले गिरने से ग्राम उमरिया दवा के समस्त ग्रामवासियों की गेहूं, चना, आलू, लहसुन, प्याज, धना, रायता आदि की फसल नष्ट हो गई है और तेज हवा चलने और ओले गिरने के कारण फसल खेत में आड़ी पड़ी हुई है, जिसके कारण हम समस्त ग्रामवासियों का भारी नुकसान हुआ है। जांच कर सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए, इसको लेकर नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने कहा कि पटवारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक किसान के खेत में पटवारी द्वारा सर्वे किया जाएगा। ये बारिश ओलावृष्टि और चना, लहसुन, मसूर, गेहूं, चने सभी में नुकसान हुआ। ज्यादा से ज्यादा इसकी सरकार से मुआवजे की मांग के लिए आए थे। उमरिया दया से। आपका नाम? ओम प्रकाश मालवी, जनपद सदस्य। तहसील भैरूदा के ग्राम सोठिया में बुधवार को जंगली सियार के अचानक हमलों से पूरे गांव में दहशत फैल गया। दोपहर करीब 3 बजे गांव के भीतर घुसे एक सियार ने अलग अलग स्थानों पर लोगों पर हमला कर दिया। एक ही दिन में हुए इन हमलों में 9 ग्रामीण घायल हो गए, तो घायलों में 2 मासूम बच्चे, 3 महिलाएं और एक बुजुर्ग सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। सभी को तत्काल सिविल अस्पताल भैरुंदा में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैरुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोठिया में बुधवार दोपहर ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक गांव के भीतर जंगली सियार दिखाई दिया। देखते ही देखते उसने गांव की गलियों और घरों के आसपास घूमते हुए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो अचानक हुए हमलों से गांव में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक सियार कई लोगों को घायल कर चुका था। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोहना जोड़ के पास बाइक पर सवार 2 युवा, एक महिला और एक 8 वर्ष की बच्ची घायल हो गई। सूचना मिलते ही मोहन बड़ौदिया थाने से डायल 112 मौके पर पहुंची और घायल संतोष, कनक, सुलोचना और इंदर को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के पतौड़ा गांव के खेत में वन्य जीव हिरण का शव मिलने से हड़कंप मच गया। किसानों ने इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने वन विभाग को फोन कर इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर हिरण का पोस्टमार्टम करवाकर विभागीय प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार किया। देखिए, आज सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ वन्य प्राणी जो है पड़ा है खेत में। ये सूचना पातुंडा के सरपंच द्वारा की गई हमें। मौके पर जाके देखा तो ये चीतल है, नर चीतल।
इसे स्पॉटेड डियर भी कहते हैं और इसकी उम्र है जो 4 से 5 वर्ष है। और मौके पे देखा ये मतलब वहाँ मृतावस्था में पड़ा हुआ था। नेपानगर थाना अंतर्गत ग्राम सिविल स्थित किराना दुकान को चोरों ने निशाना बनाया, जहां नगद राशि के साथ ही खाद्य सामग्री लेकर चोर फरार हो गए और ये पूरी वारदात बता दें आपको कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और जांच की जा रही है। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत मोहन बड़ौदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम फरदखेड़ी पहुंचे, जहां किसान जगदीश पाटीदार के खेत पर संतरे की फसल का निरीक्षण किया गया। बता दें कि शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया में बेमौसम तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भीषण नुकसान के बाद स्थानीय विधायक अरुण भीमावत, बीजेपी के जिला महामंत्री राय सिंह मालविया, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल और अन्य जनप्रतिनिधि सहित किसानों की खेतों में पहुंचे और फसल का निरीक्षण कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसकी चर्चा हमने कल रात को ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को दी। जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय ने भी इसकी सूचना सीएम हाउस पहुंचाई और डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सब लोगों को ये कहा कि इस संकट की घड़ी में किसान के ऊपर जो कहर आया है और किसानों से कहना कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ है। मेरा इस अवसर पर किसान भाइयों से निवेदन है, जहां जहां भी जिस खेत में अति वर्षा हुई है और साथ में ओलावृष्टि हुई है, उन किसान भाइयों से निवेदन है कि वे तुरंत बीमा कंपनी को टेलीफोन लगाए, सूचना दर्ज करवाए। साथ ही हमने और जिलाधीश महोदय ने समस्त तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी को निर्देश दे दिए हैं। मोहन बड़ौदिया तहसील कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक किसान पहुंचे, जहां संतरे की फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुए सर्वे को लेकर तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने आवेदन लेने से मना कर दिया। नायब तहसीलदार ने कहा कि हमारे तहसील के समस्त पटवारी सर्वे में लगे हैं, कोई भी किसान मुआवजे से नहीं छूटेगा। वहीं मीडिया से बातचीत में नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने कहा कि कोई भी किसान आवेदन लेकर तहसील कार्यालय नहीं आएगा और सभी अपने हलके के पटवारी को आवेदन दें और उन्हीं को समस्याएं बताएं। जो पटवारी किसानों की समस्याएं नहीं सुनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साहब महोदय का यह कहना है कि जो फसल का नुकसान हुआ है, चाहे संतरे का हो, गेहूं का हो, चना सरसों हो, उसकी सारी सर्वे हमारे पटवारी करेंगे और पटवारी खेतों में हमने भेज दिए हैं और पटवारी के थ्रू हमारा सारा सर्वे चल रहा है। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, किसान अपने खेत में रहे। लेकिन हम इसलिए आए यहाँ तक कि हमारा संतुष्ट नहीं हुए हम। पिछली बार भी कई बार फसलों की संतरे जो है नीचे गिरे, उसका नुकसान की भरपाई किस सरकार ने नहीं की है। फिर पटवारी बात हुई तो बोले उद्यान विभाग वाले करवाएंगे। उद्यान विभाग बोले कि आप तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दीजिए, उसके बाद ही हम सर्वे कर पाएंगे। इस हेतु में सभी किसान बरनाव से आए हैं, लगभग 20 किसान की संख्या है यहाँ। सभी अपना आवेदन बनाकर आए हैं और तहसीलदार साहब महोदय का कहना है कि पटवारी सारे काम देखेंगे और उन्हीं के लिखने पर, सर्वे करने पर ही आपको मुआवजा दिया जाएगा। आवेदन में क्या-क्या चीजें बताई आपने? आवेदन में हमने मुख्य रूप से गेहूं का तो सर्वे हो ही रहा है, इसमें हमने मुख्य रूप से संतरे की फसल ली थी। संतरे की फसल में क्या इस समय पकने वाली है और नीचे पूरी तरह झड़ चुके हैं संतरे, लगभग 80% तक नुकसान हुआ है किसानों का। और जिन किसानों के खेतों में सिर्फ संतरा है, उसमें दूसरी फसल लगती भी नहीं है। नेशनल हाईवे बाईपास से मंडी गेट की ओर 250 मीटर सीमेंटीकृत सड़क निर्माण कार्य नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी द्वारा पार्षद संतोषी वंशाकर और वार्ड वासियों की मांग पर शुरू कराया गया। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के निवास स्थान वाले क्षेत्र में सड़क का निर्माण पहली बार किया जा रहा है। सड़क नहीं होने से कीचड़, गंदगी से लोग परेशान हैं और सड़क के अभाव से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
इस सड़क के शेष 100 मीटर भाग का भी निर्माण नगर पालिका द्वारा शीघ्र कराया जाएगा। बैतूल जिले के खंडेलवाल परिवार ने शोक की घड़ी में मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्वर्गीय श्री नारायण खंडेलवाल के देहांत के बाद उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उनके पुत्र मनोज खंडेलवाल ने रात में अस्पताल पहुंचकर पिता की आंखें दान करवाईं। स्वास्थ्य विभाग की तत्परता का आलम यह रहा कि 3 घंटे के भीतर कार्निया को सुरक्षित भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचा दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि निजी चिकित्सक डॉक्टर नूतन राठी ने दूरभाष पर सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश गोरे एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद को सूचना दी कि श्री मनोज खंडेलवाल अपने पिता स्वर्गीय श्री नारायण खंडेलवाल का नेत्रदान करवाना चाहते हैं। मंडला से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर 2 आवारा बैल आपस में भिड़ती हुई नजर आई। लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि अचानक एक विशाल बैल मंडला के दरियानी मल की दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए सीधे दुकान के अंदर घुस जाती है। बैल के दुकान में घुसते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए सभी कर्मचारी इधर उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो विशाल बैल को देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं और फिर बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मंडला जिले की ग्राम पंचायत मधुपुरी में पानी की गंभीर समस्या को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वर्षों से चली आ रही जल समस्या और लगातार अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। सड़क पर महिला, पुरुष और बुजुर्ग बड़ी संख्या में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार पंचायत और संबंधित विभागों में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पाया। मोहन बड़ौदी क्षेत्र के ग्राम बरनावद, निपानिया, मांगलिया, सागड़िया, अरौलिया, गोविंदा, उमरिया दया, सारसी, धतरावदा सहित दर्जनों गांव में तेज हवा आंधी के साथ ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह झुक गई। किसानों में अवधेश, करण सिंह, नरेंद्र, मुकेश पाटीदार ने बताया कि तेज हवा आंधी के साथ ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल आड़ी हो गई है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान की संभावना है। वहीं तेज ओलावृष्टि से सड़क पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक गई। तो भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि जिन गांवों में किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन गांवों का उचित सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की जाएगी। मंडला में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला को सुबह चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन ना तो समय पर उसकी जांच की गई, ना ही बच्चे की हार्ट बीट चेक की गई। परिजनों का कहना है कि सुबह से शाम तक महिला को यूं ही छोड़ दिया गया। डॉक्टरों ने गंभीरता नहीं दिखाई। शाम को जब आखिरकार हार्ट बीट चेक की गई तो बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। परिजनों का साफ ही आरोप है कि अगर समय पर जांच होती, हार्ट बीट चेक की जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी। तो ये सीधा डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और जिम्मेदार डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला यह है कि पूरा मैडम जो है मालती हुई के मैडम, ये उस बच्ची को जो हमारे विशाल सिंधिया उसकी धर्म पत्नी है, उनका केस विवेक सिंधिया की धर्म पत्नी है, उनका केस देख रही। सुबह हमने उनको दिखाया, 3 दिन पहले भी हमने दिखाया है। उनने कहा सब कुछ ठीक है और अभी तक शाम को नर्स कहती है कि बच्चा पेट में मर गया। तो क्या सुबह से अभी तक डॉक्टर की ड्यूटी नहीं होती कि शाम की उनकी ड्यूटी नहीं होती कि आके चेकअप करने की, कि दोबारा हम चेक करें पेशेंट कैसे हैं? ये सुबह से लापरवाही की जा रही है और इसके लिए हम क्या करें ये बताइए। और सबसे ज्यादा सिस्टरों की गलती है, जो कि अब हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये आपकी लापरवाही, पर ये हम लोग की लापरवाही नहीं है, ये मैडम लोगों की लापरवाही है।
तो आप ये बताइए कि मैडम लोगों के साथ किया क्या जाए। मंडला में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब जिले के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा खुद सड़क पर उतरे। शहर की व्यस्त सड़कों पर एसपी सकलेचा ने दो पहिया वाहन चालकों को रोका, उनसे बात की और बड़ी ही सहज अंदाज में हेलमेट पहनने की अहमियत बताई। जो लोग हेलमेट पहनने मिले उन्हें सराहा गया। वहां आपको बता दें कि हेलमेट में चल रहे लोगों को सराहा तो गया, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें अवगत कराया गया कि हेलमेट पहनना जरूरी है। तो इस अभियान में सिर्फ चालान काटने पर जोर नहीं था। जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं था उन्हें तत्काल चालानी कार्रवाई करने की बजाय घर से हेलमेट लाने के लिए कहा गया। तो वहीं जो वाहन चालक दूर दराज इलाकों से आए थे उनकी गाड़ियों की फोटो खींचकर साफ चेतावनी दी गई कि आज ही हेलमेट खरीदिए, फोटो लेकर थाने में भेजिए, नहीं तो चालान सीधे घर पहुंचेगा। तो अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहा। एसपी रजत सकलेचा ने हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों की भी क्लास ली। घटिया और नकली हेलमेट बेचने वालों को सख्त समझाइश दी गई कि वो लोगों की जान से खिलवाड़ ना करें। मंडला पुलिस के द्वारा वर्ष 2025 में जो 119 मृत्यु हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हुई थी, इसके लिए पूरे जनवरी माह ये जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहन लें। साथ ही जो गरीब व्यक्ति हैं जो हेलमेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अगर किन्हीं परिस्थितियों से, तो हमने बिजनेसमैन के थ्रू उसमें CSR में हेलमेट लिए और उनको लगभग 250 हेलमेट भी प्रदाय किए। अब हमने 26 तारीख की लास्ट डेट डिसाइड करी थी कि उसके पश्चात लोग हेलमेट ना पहने। 26 तारीख के बाद आज 27 तारीख से विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमने चेकिंग लगाई है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम लगभग प्रतिदिन कम से कम 1000 वाहन रोकें और उनको हेलमेट पहनने के बाद वो आसपास से जहां से भी हेलमेट उपलब्ध है वो खरीद लें, उसके बाद ही जाएं। हम किसी के भी ऊपर चालानी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो हम उसका नंबर नोट करके उसको जाने दे रहे हैं और उससे ये अपेक्षा है कि 3 दिवस के भीतर वो हमें हेलमेट के साथ एक फोटो भेज दे, अन्यथा हम उसके घर पे चालान। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।